एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ट्रिपल में। तो दोस्तों आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 के गणित का प्रश्नावली 1.1 के 5 प्रश्नों का हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बारी बारी से 1 से लेकर 4 तक प्रश्नों का हल किया है। अगर आप सबने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज के प्रश्नों का हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का रहा है -1/3 गुने ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/4 बराबर ब्रैकेट में दिया है -1/3 गुने 1/2 और फिर दिया है प्लस एक ब्रैकेट और है -1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। ठीक है, और हाँ दोस्तों देखिए, तो देखिए दोस्तों गुणधर्म के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप सब गुणधर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने सभी गुणधर्मों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देखकर समझ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ भी बताने वाला हूँ। यहाँ पूछ रहे गुणधर्म। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक संख्या दिया है। ठीक है, हमारा तो एक संख्या ए है। ठीक है, गुण है और ब्रैकेट में दिया है 1/2 प्लस 1/4। हम ब्रैकेट में ले रहे हैं ए बी प्लस सी। ठीक है, क्या किया हुआ है कि एक संख्या दिया और दो संख्याओं के योग में से गुना हो गया। ठीक है, दो संख्याओं के योग से एक संख्या गुना कर दिया गया और फिर बोल रहा है बराबर, फिर बराबर बोल रहा है कि एक -1/3। तो देखिए यहाँ भी -1/3 है और गुने 1/2 है। ठीक है, तो क्या किया, एक बाहर वाला एक अंदर लिया है, तो एक बाहर वाला को और एक अंदर वाला से गुना कर लिया। ठीक है, एक गुने भी कर लिए और प्लस फिर क्या किया है -1/3 मैंने बाहर वाला को फिर एक अंदर वाला से गुना कर लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे a गुने सी। ठीक है, देखिए क्या किया हुआ है कि दो संख्याओं का जोड़ है। ठीक है, और तीसरी एक संख्या से गुना कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जिस तरह से परिमेय संख्या लिखा है उसी तरह से मैंने यहाँ पे सजाया है। ठीक है, क्या किया हुआ है कि यहाँ पे दो संख्याओं के योग में एक संख्या से गुना किया हुआ है। ठीक है, और बराबर में दिया है ये जो संख्या बाहर है इस संख्या को अंदर वाली एक संख्या से गुना करके दोनों में बारी बारी से गुना करके और जोड़ दिया है। तो देखिए दोस्तों ये नियम किसमें होता है, ये नियम होता है वितरण नियम। वितरण नियम यह कहता है कि दो संख्याओं के योग में एक संख्या से गुना करने पर उतना ही मान आएगा जितना उस संख्या को बारी बारी से गुना करके जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए इसका हल और इसका हल दोनों का मान बराबर आएगा, तो ये होता है नियम वितरण नियम में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, बोला कौन सा गुणधर्म है, तो यहाँ वितरण नियम लगा है, वितरण गुणधर्म लगा है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों अगले संख्या है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कह रहा है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। ठीक है, अब बोल रहा है फिर कारण सहित उत्तर दे या कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1/8 का हम तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ कर एक मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों -1/8 है, इसको तोड़ कर लिखते हैं। तो कैसे तोड़ा जाता है देख लीजिए, जो बाएं तरफ जो संख्या दिया है उसको नीचे वाली मतलब हर की संख्या से गुना कर देंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो कर लीजिए 8 × 8 और अंश को जोड़ लीजिए 8 × 9/8 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया और जो भी हर में संख्या दिया होगा उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो 9/8 हो गया और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके कह रहा है -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो मैंने क्या किया -1/8 को तोड़ लिया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होगा, हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 1 आना चाहिए तभी वो दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है नियम कि दो संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए तभी वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक है संख्या हम लोग का -9/8 आया है और दूसरा क्या दिया है, यहाँ बोल रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो गुना करके देख लेते हैं, 8/9 से गुना कर लेते हैं, 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट गया। क्या बचा, ऊपर भी 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुने 1 और नीचे 1 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका माइनस दिया है। ठीक है, तो माइनस लगा दिए। अब देखिए नियम क्या कहता है, दोनों संख्याओं गुना करने पर 1 प्राप्त होता है तभी ये दोनों संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग का -1 है, इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम सही नहीं है। तो -9/8 का क्या होगा, 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया नहीं, तो हम लोग लिख देंगे कि -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम
प्रतिलोम 8/9 नहीं है। नहीं है। अब पूछ रहा है कारण से उत्तर दीजिए, क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एक नहीं है। क्या कहेंगे कि दोनों संख्या गुणनफल एक नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो आपका आ जा रहा है -1, तो क्या होगा क्या होगा जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों आगे 7 नंबर में क्या कर रहा है, क्या 3×1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 3×1/3 को तोड़ लेते हैं। तोड़ने का नियम मैंने बताया था कि बाएं वाली संख्या और नीचे वाली संख्या हर वाली संख्या गुना कर देंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो 3 3 9, 3 का 9 होता है और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा। 10/3 हो गया, हम लोग तोड़ के लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि 10/3 का हम लोग निकालेंगे पहले गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो 10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सीधे सीधे समझिएगा आप कि अंश हर में चला जाता है और हर अंश में। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि अंश वाला हर में, हर वाला अंश में चला जाता है। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 हो गया। अब बोला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि दशमलव में दिया है 0.3 दिया है। अब हम चेक करेंगे कि 3/10 है ये 0.3 में आ जाएगा। जब भाग देंगे हम 3 में 10 है तो क्या 0.3 आएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि 3 को अंदर कर देंगे और 10 को बाहर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव डालेंगे। एक दशमलव के बदले 1 0 बैठेगा। अब 10 को 3 में जब पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। 10 3 30, इसका मतलब पूरा कट गया। ठीक है, कट गया। कितना है आपका 0.3 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 0.3। तो यहाँ पे पूछ रहा था, कह रहा है कि क्या 3×1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ, क्या कहेंगे, हाँ 3×1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब पूछ रहा है कि क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए अगर है तो जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 1 आना चाहिए, तभी भी दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो एक कितना था संख्या हमारा 10/3 आया था। हम लोग तोड़े तो कितना है, हम लोग 3×1/3 को तोड़े 10/3 आया और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखे थे 3/10। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं इसमें 3/10 से। ठीक है, 10/3 × 3/10। अब यहाँ कट जाएगा 10 से 10, 3 से 3 कट गया। ऊपर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, सब जगह 1 बच रहा है तो लिख देंगे यहाँ पे 1। ठीक है, तो नियम कहता है आपका कि दो संख्या का गुणनफल 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया। तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हो गया गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा आंसर इसका, दूसरा होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 है, इसलिए ये प्रतिलोम सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पे 5, 6 और 7 नंबर प्रश्नों को बारी बारी से हल किया पूरे कंसेप्ट के साथ। उम्मीद करते हैं आप सबको तीनों प्रश्नों का समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।